हेलो दोस्तों, मैं शिल्प ज्ञानेंद्र यादव। आज हम आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम इन्वेस्ट के बारे में बताएंगे। म्यूचुअल फंड रिस्की भी है और अच्छा भी है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम आपको एक शेयर सुनाते हैं। घर से जब चले थे तब सोचा था कुछ सालों में तो लौट आएंगे। तब जिंदगी में म्यूचुअल फंड की तरह सब सही लगता था। कुछ साल नौकरी में बिताए तो पता चला म्यूचुअल फंड के साथ एक और लाइन होती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हम बस इसी लाइन को नहीं पढ़ पाए और एक बार जब यहाँ आए तो यहीं के होकर रह गए। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जब आप शुरू करोगे तब आपको डर लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आपको 2 से 4 साल हो जाएंगे तब आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी म्यूचुअल फंड पे ही रह जाओगे और यहीं से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे। आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ सिखाने जा रहे हैं, सीखो। जैसे म्यूचुअल फंड के ये पॉपुलर फंड से हैं। ICI प्रोडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका 3 साल का रिटर्न है 40.86%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 3 साल का रिटर्न है 31.97%। इक्विटी स्मॉल कैप का फंड है ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके 3 साल का रिटर्न कुछ अच्छा नहीं लेकिन 38.6% का है। लेकिन आने वाले कुछ समय में टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा SIP करने वालों को। और इसके बाद आपका है पराग फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके 3 साल का रिटर्न 26.23% है। तो हम आज आपको ICICI प्रोडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, इसमें एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और एक होता है SIP। क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसे आप हर महीना जैसे कि EMI पे करते हो वैसे ही हर महीने की एक फिक्स डेट को आपको जितने रुपए की SIP फिक्स करते हैं उतने रुपए डिपॉजिट करना होता है या पे करना होता है। और ऐसे वो लमसम क्या होता है? लमसम आप एक बार में ही पे कर देते हैं 9 साल 10 साल के लिए। जैसे आपको मैं SIP कैलकुलेटर के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप 5 सालों के लिए 20,000 रुपये इकट्ठा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपने 20,000 रुपये इकट्ठा इन्वेस्टमेंट किए, जो कि आपको 319.61% का रिटर्न मिला, जो कि हो गया 83,922 रुपये और प्लस आपका 20 ये, तो आपका 1,03,922 रुपये टोटल। इसकी रिटर्न रैंकिंग के बारे में बताएं तो ये 5 साल में फंड रिटर्न 50, 3 साल में 40.8 और 5 साल में 33.2। और इसका हमेशा का जब से फंड शुरू हुआ है तब से 26.80 का रिटर्न दे रहा है। इसकी पेयर कंपैरिजन के बारे में बताएं तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ, जो कि 22.90% का रिटर्न दे रहा है। कैनरा रोवेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 19.40 का रिटर्न दे रहा है, जो कि एक बैंक से ही तो अच्छा ही है। बैंक आपको 1 साल में 5 से 7% का रिटर्न देता है। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 11.80 का सबसे कम दे रहा है, फिर भी बैंक से तो ज़्यादा ही है। और आपको इसका फंड मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं प्रियंका खंडेवाल। व्यू डिटेल इसकी तो हम दिखाएंगे भी, ये जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो हम आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और मंथली SIP के बारे में सिखाते हैं। तो मंथली SIP आप क्लिक करोगे, जितनी मंथली SIP आपको सेट करनी है 100 रुपये से मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। 500 रुपये से लेकर कुछ भी 5,000 50,000 कुछ भी पे कर सकते हैं हम। मिनिमम 50,000 तक ही है।
तो हम इसमें 100 रुपये की आपको सिखाने के लिए 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं। 100 रुपये करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और हम फ़ोन पे, अदर यूपीआई ऐप, ग्रुप न्यू यूपीआई, नेफ्ट और एनईएफटी और आईएमपीएस बैंक ट्रांसफ़र किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अपना ग्रो ऐप यूपीआई के माध्यम से नहीं, फ़ोनपे के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये 100 रुपये का एसआईपी हो गया और हम आपको दूसरी एसआईपी दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में बताया था, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये 3 साल में 38.60% का रिटर्न दे रहा है, जो कि इसका एनएवी 16 रुपये था 2019 में। इस प्रेजेंट टाइम में इसका एनएवी 41.49 का है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपये से। इसका फंड साइज 5,157 करोड़ है। 5,157 करोड़ लोगों ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब जितने भी लोग हैं उन्होंने 5,157 करोड़ रुपया टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रखा है। इस कंपनी इसका ये जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ये अपना पैसा टॉप इन कंपनियों में लगाती है। इन्फोसिस जो कि आईटी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और एचसीएल, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, एम्फैसिस, प्रेजेंट सिस्टम, विप्रो के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये एलईडी वगैरह बनाती है। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक, ये भी आईटी कंपनी है। और कोफोर्ज एलटीडी जो है, हम लोग टाटा डिजिटल इंडिया फंड को देते हैं। तो ये पैसा इनके जो हमारे फंड मैनेजर या कहें एमडी हैं, ये अपना हमारा पैसा, मीता शेट्टी जो हैं ये हमारा पैसा, और मीता शेट्टी और वेंकट सेमाला, ये हमारा पैसा जो हम लगाते हैं उसको इन टॉप कंपनीज़ में लगाते हैं। जब ये टॉप कंपनीज़ रिटर्न देती हैं तो उस रिटर्न से हमारा लॉस और प्रॉफिट होता है। तो मान के चलो हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन आम तौर पे प्रॉफिट ही होता है। एसआईपी का फ़ायदा यही, एसआईपी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है, जबकि आपका जो ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, लमसम इन्वेस्टमेंट आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब आपको जब तब समझ आता है जब आप 1, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे पे कमाते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब आपको लॉन्ग टर्म जितने अच्छे सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि इसमें मैं 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट 3 SIP करने जा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो सीखिए 150 इन्वेस्ट करते हैं हम, इसको भी हम फ़ोनपे के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारी SIP हो गई। अब हम आपको अपनी पोर्टफोलियो में लेके आते हैं। डैशबोर्ड ही हमारा पोर्टफोलियो हो गया। देखो दोस्तों, 250 रुपये इन्वेस्ट किए, जो कि हमारे थोड़ी ही देर में 255 रुपये हो गए। प्लस में टोटल रिटर्न 5 रुपये का रिटर्न दे रहा है तुरंत। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें हमने SIP स्टार्ट की है 150 रुपये की, जो बढ़ के हो गए हैं 152 रुपये। और ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी SIP हमने 100 रुपये से शुरू की, जो हमको 103 रुपये दे रहा है। मतलब कि ICICI प्रूडेंटल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3 रुपये का रिटर्न दे रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड रहा है तो 2 रुपये का, मतलब टाटा डिजिटल इंडिया फंड 1.30% का रिटर्न दे रहा है, जबकि ICICI प्लान ग्रोथ टेक्नोलॉजी ये हमें 3.0% का रिटर्न दे रहा है, जो कि एक दिन के रिटर्न के हिसाब से बहुत ही बड़ा रिटर्न है। तो आप लोग भी समझ चुके होंगे कि SIP कैसे करें, तो SIP में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। SIP जो है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होती है, जो हमारा 5 बढ़ा है ये कल को 0 भी हो सकता है। जो 200 हमारा 55 दिख रहा है वो 245 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है। तो हमने आपको मार्केट के बारे में शुरू में ही बताया था कि घर से जब चले थे तब सोचा था कुछ सालों में तो लौट आएंगे। तब ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड की तरह सब सही लगता था। कुछ साल नौकरी में बिताए तो पता चला म्यूचुअल फंड के साथ एक और लाइन होती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
बस इसी लाइन को हम नहीं पढ़ पाए थे, और एक बार जब हम यहाँ आए तो यहीं है कि होके रह गए। तो वही बात हुई कि आप लोग जब अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।